नन्स इज ए शॉर्ट नेम ऑफ नंबर यूज्ड वंस। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी कंप्लीट फॉर्म ये है नंबर यूज्ड वंस, और इसको शॉर्ट करके तो नन्स इसका नेम बना दिया गया है। अब ये नंबर यूज्ड वंस ये है क्या, तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ये जो नन्स है ये दो चीजें मेक श्योर करता है। एक तो कि रिक्वेस्ट जो है वो किस ओरिजिन से आ रही है, और वो जो रिक्वेस्ट है उसकी इंटेंट क्या है। तो ये हम सिक्योरिटी के लिए करते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि आप यूजर से कोई इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर रहे हैं एक फॉर्म के थ्रू। ठीक है, और वो यूजर जब फॉर्म को सबमिट करता है तो उस यूजर की जो उसने इंफॉर्मेशन ऐड की होती है वो सबमिट होती है, और वहां पे सबमिट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद आप उसको डेटाबेस के अंदर सेव करते हैं। तो ये एक सिनेरियो है। ठीक है, तो अब ये नन्स क्या करेगा कि ये नन्स मेक श्योर करेगा कि जो रिक्वेस्ट आपको बैक एंड पे रिसीव हो रही है वो उसी फॉर्म से आ रही है जो फ्रंट एंड पे आपने उस पर्पस के लिए डेवलप किया हुआ है। ठीक है, कई दफा ऐसे भी होता है कि जो हैकर्स हैं वो आपके फॉर्म्स को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो यूजर की इंटेंशन नहीं होती कि वो उस डेटा को सबमिट करे, लेकिन वो अनइंटेंशनली या आपके फॉर्म को हैक करके तो वो यूजर से अनइंटेंशनली उसके फॉर्म को सबमिट करवा लेते हैं। ठीक है, तो या बॉट्स के जरिए या और टेक्निक्स के जरिए। ठीक है, तो ये जो नन्स है ये मेक श्योर करता है कि वो जो फॉर्म सबमिट हो रहा है वो एक प्रॉपर ओरिजिन से और वैलिड ओरिजिन से वो सबमिट हो रहा है, वो किसी बॉट के जरिए या अनइंटेंशनल क्लिक्स के जरिए सबमिट नहीं हो रहा। तो इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप कॉमन डैशकोर डॉट php के अंदर जाएं तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने एक कस्टम मेटा बॉक्स ऐड किया था, और इस कस्टम मेटा बॉक्स के जरिए हम यूजर से कुछ कस्टम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे थे, जैसे कि हम उसका ऑथर का नेम गेट कर रहे थे, ऑथर की ईमेल गेट कर रहे थे, बुक की टाइप और बुक डाउनलोडेबल। तो ये कुछ कस्टम इंफॉर्मेशन हम यूजर से गेट कर रहे थे, और हमने कुछ इनपुट्स जो है वो ऐड करवाई थी जिनको यूजर जो है वो सबमिट करता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हम नन्स ऐड करेंगे। तो वो हम किस तरह से ऐड करते हैं, तो अगर हम कोड के अंदर आए और कोड एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ये वाला फंक्शन है जो हम यूज करेंगे नन्स को क्रिएट करने के लिए। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसकी वैल्यू को हम सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं मेटा बॉक्स अंडरस्कोर नन्स इज इक्वल्स टू, और ये इसका हमने फंक्शन की आउटपुट इसको सेव करवा दी, और इसका जो नेम है वो हम इसको चेंज कर देते हैं अपने प्रीफिक्स के हिसाब से। तो इसको हम नेम देते हैं प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर बुक अंडरस्कोर मेटा बॉक्स। ठीक है, तो जो नेम आप यहाँ पे यूज करेंगे वही आप वेरीफाई करते वक्त उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये यूनिक हो। ठीक है, तो ये हमने इसकी नन्स को सेव करवा लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक इनपुट बनाएंगे इसके एंड पे, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन एंड हो रही है। आप एंड पे बना सकते हैं और स्टार्ट में बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक इनपुट ऐड करते हैं, इनपुट, और इसकी टाइप हम रखेंगे हिडन, क्योंकि इस नन्स को हमने शो नहीं करवाना यूजर को, इसलिए इसकी जो टाइप है वो हमने हिडन कर दी है। और इसका नेम हम रख देंगे, जो हमने नेम ऊपर यूज किया वही हम यूज कर लेते हैं नन्स के लिए। तो ये हमने यूज किया था नेम इसका, तो यही हम इसके नेम पैरामीटर में ऐड कर देंगे। और फिर इसकी जो आईडी है वो भी हम यही रख देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो हम ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा था, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमने प्रॉपरली एस्केप भी किया हुआ था। तो इसको हम कॉपी करके तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और फिर एंड पे हम इस इनपुट को क्लोज कर देंगे, इनपुट टैग को। तो ये हमने वैल्यू का एट्रीब्यूट भी इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसकी जो करंट वैल्यू है नन्स की वो हमने सेव करवाई है इस वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे डॉलर के साथ। तो हमने क्या किया कि सिंपली एक इनपुट हमने डिफाइन कर लिया है। ठीक है, और इसका नेम हमने ये रख दिया है, और इसकी जो करंट जो नन्स की वैल्यू आ रही है
जो कि हम जनरेट करवा रहे हैं इस फंक्शन के ज़रिए। तो ये अब जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन से आपको एक रैंडम इस नेम से एक एक नई जो नन्स की वैल्यू है वो आपको रिसीव हो जाएगी और वो आप फ्रंट एंड पे बैक एंड पे वेरीफाई करेंगे जब आप सेव करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम इसको वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है जब जहां पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। तो जहां पे हम अपने पोस्ट डेटा को सेव करवा रहे हैं तो इस एक्शन हुक के अंदर हमने इसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल कोड को हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। तो अरे की एग्जिस्ट, और अब जो हमारी नन्स की इनपुट है उसका नेम हमने रखा था प्लगइन प्रीफिक्स बुक मेटा बॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें रिसीव होगी नन्स जो हमने क्रिएट करवाई थी। तो इसको हमने अब चेक कर लेना है इसके अंदर। तो ये हमने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर चेक कर लिया कि क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर आपने उसको वेरीफाई करवाना है। तो इस डेमो कोड को हम डिलीट कर देंगे। अब नन्स को वेरीफाई करना है हमने। तो नन्स को वेरीफाई करने के लिए हमें वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो जहां पे इसने इसको वेरीफाई किया, तो ये देखें ये हमें एक फंक्शन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस कोड को हम यहाँ पे अगर ऐड करें तो ये हमारा फंक्शन है wp_verify_nonce। ठीक है, और इसको हम प्रोवाइड करते हैं जो आपकी नन्स आपको रिसीव होगी तो वो हमें रिसीव होगी $post, $get वाला हम यूज नहीं कर रहे। हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है पोस्ट मेथड के जरिए। तो इसके अंदर इस पैरामीटर के थ्रू हमें नन्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो जिसका जो नेम हमने रखा था नन्स के लिए वो आपने मेक श्योर करना है कि वो वही यूज कर रहे हो जो आपने क्रिएट नन्स करते वक्त यूज किया था। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने इस फंक्शन के अंदर इसको अपडेट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जो नन्स हमें वहां से इनपुट से रिसीव हो रही है, ठीक है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं जो कि हमने क्रिएट करते वक्त नेम यूज किया था। तो अगर तो ये दोनों मैच हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आपकी नन्स जो है वो वैलिड है। और अगर यूजर ने उसको अनइंटेंशनल वे के अंदर उस फॉर्म को सबमिट करवाया तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो यूजर के इनपुट के अंदर आपको नन्स मिलेगी वो डिफरेंट होगी जो एक्चुअल आपकी नन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपने इस कंडीशन को चेक करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको अपनी इफ स्टेटमेंट का सेकंड पैरामीटर बना लेते हैं एंड के साथ। तो अब हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो दो चीजें चेक करेगी। एक तो ये कि ये जो नन्स का इनपुट है वो इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, और एग्जिस्ट करने के बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है जो हमें इस पैरामीटर के अंदर रिसीव हो रही है उसको हम इस फंक्शन के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं। तो जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो इट मीन्स के अब हमारी जो नन्स है वो वैलिड है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने तो इसका जो नॉट वाला फंक्शन है वो चेक करना है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि इफ नॉट अरे अंडरस्कोर की एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये जो हमें पोस्ट का मेथड है उसके अंदर जो वैल्यूज रिसीव हो रही है अगर उसके अंदर नन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, या अगर एग्जिस्ट करती है या अगर एग्जिस्ट करती है तो वो वैलिड नहीं है नन्स। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट वैलिड के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ भी नॉट ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो अब दो केसेस हम चेक कर रहे हैं। एक तो ये कि वो नन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉट के साथ हमने इसको चेक कर लिया, और दूसरा ये है कि वो जो नन्स प्रोवाइड कर रहा है वो वैलिड नहीं है। तो नहीं है के लिए हमने इसके साथ नॉट लगा दिया और ऑपरेटर लगाया कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपने नीचे वाला कोड अप्लाई नहीं करना बल्कि यहीं से आपने इसको रिटर्न कर देना है। तो अब क्या होगा कि अगर हमारी नन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है या वो वैलिड नहीं है तो हम यहीं से इसको रिटर्न करवा रहे हैं और आगे हम इसको सेव नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि फंक्शनैलिटी एज इट इज वर्क कर रही है या नहीं। तो अगर हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर आए और अपनी जो कोई भी कस्टम पोस्ट है उसको एडिट करें और हम कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, लेट्स से टेस्टिंग नन्सेस, और
इसको हम अगर अपडेट करें तो आप देखें ये अपडेट हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर जो सबमिट का फॉर्म है उसी के थ्रू इसको सबमिट किया है। हमने इसको अनइंटेंशनली या हैक करके इसको नहीं करवाया। तो अब लेट्स से कि हम इसका वो वाला केस कंसिडर करते हैं कि जब ये इसकी नंस जो है वो वेरीफाई ना हो और ये इसको सबमिट ना करने दे डेटा को। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अब ये जो है ये वो नेम है जो हम अपनी इनपुट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस नेम के एट्रीब्यूट के जरिए हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो अब लेट्स से कि जब यूजर इसको अनइंटेंशनली उस फॉर्म को सबमिट करवाएगा तो उसके पास ये वाला नेम तो नहीं होगा कि हम किस नंस के जरिए इसको वेरीफाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से कि इसको हम एक रॉन्ग वैल्यू दे देते हैं, कोई भी, जो कि हमारी इंटेंशनल वैल्यू नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारी नंस जो है वो वेरीफाई नहीं होगी और अब हमारा जो फॉर्म है वो अपने डेटा को सेव नहीं करेगा। तो अब इस केस में अगर हम अपने कस्टम पोस्ट टाइप को एडिट करें और इसकी जो वैल्यू है इसको हम चेंज करें, तो हम कहते हैं टेस्टिंग नंसेस। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अपडेट करें तो ये अपडेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वही यहाँ पे आ जानी चाहिए। हम इसको अपडेट करते हैं तो अब देखें हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ, बल्कि उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वही आपको रिसीव हो गई है। और अगर हम इसको दोबारा से फिक्स करें, अपनी नंस को ठीक वाली यूज़ करें, कंट्रोल एस, तो अब अगर हम दोबारा इसके अंदर जाएं और इसको हम करते हैं टेस्टिंग नंसेस, और अब अगर हम इसको अपडेट करें तो अब आप देखें इसने हमें करेक्टली इसको फॉर्म को सबमिट करने दिया है। तो इस तरह से आप नंसेस को इस्तेमाल करके अपने फॉर्म्स को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि कोई आपके फॉर्म को अनइंटेंशनली बॉट्स के जरिए या किसी और मलिशियस वे के अंदर आपके फॉर्म को सबमिट ना करवा सके।